हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज़ बीडी। तो आज और एक जेई का सवाल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो सवाल कुछ इस प्रकार का है कि टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल इच हैविंग ऑफ मास 10 ग्राम एंड चार्ज 2.0 into 10 to the power -7 कूलम are placed on a horizontal table with a separation of L between them such that they stay in limited equilibrium. If the coefficient of friction between each particle and the table of 0.25, find the value of L using G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वो लेंथ पूछा है। ठीक है, तो क्या बोला है सवाल में ना, सवाल में बोला है दो ठो चार्ज देंगे। कौन सा चार्ज ना, क्यू चार्ज और एक क्यू चार्ज। वो दो चार्ज को हम क्या करेंगे ना, टेबल में रख देंगे कि कितने डिस्टेंस पर ना, एल डिस्टेंस पर। ये एल डिस्टेंस हमको निकालने के लिए बोला है दो चार्ज का। ठीक है, दो चार्ज का मास कितना है ना, दो चार्ज का मास है हमारे पास 10 ग्राम। दो चार्ज का चार्ज कितना है 2 into 10 to the power -7 कूलम। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इस टेबल और चार्ज के बीच में जो जो फ्रिक्शनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो यूज हुआ है वो कितना है ना, म्यू इक्वल टू 0.25 यूज हुआ है। ठीक है, ये चार्ज और टेबल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज हुआ है वो म्यू इक्वल टू 0.2 यूज हुआ है। ठीक है, तो इधर हम क्या निकालेंगे ना, एल निकालने का। ठीक है, तो एल निकालने के लिए बोला है, तो क्या है, ये चार्ज और टेबल के बीच में एक फ्रिक्शन यूज हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज बैलेंस बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये दो चार्ज जो प्रेजेंट है, ये दोनों आपस पर क्या लगा रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा रहे हैं, ये चार्ज अपने ऊपर ये बैलेंस होगा किसके साथ ना, ये बैलेंस होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये बैलेंस होगा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ टेबल। ठीक है, ये टेबल में प्रेजेंट है, ये टेबल का फ्रिक्शनल फोर्स के साथ वो बैलेंस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला क्या पता है हमको ना, क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, जो इसका जो मेन फार्मूला क्या होता है ना, मेन फार्मूला होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है। ठीक है, तो इधर के है। ठीक है, के और क्यू, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, इसलिए क्यू स्क्वायर हो गया बाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर हमारे पास डिस्टेंस है एल, तो इसलिए एल स्क्वायर होगा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू एम जी होगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू एम जी। एम हमारे पास मास है, जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, और म्यू हमारे पास गिवन है कि म्यू क्या है ना, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में ना, चार्ज और टेबल के बीच में। ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा ना, एल इक्वल टू के क्यू बाई म्यू एम जी का रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, सब वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू कितना होता है 9 into 10 to the power 9, और दो चार्ज का वैल्यू दिया दिएगा हमें। ठीक है, चार्ज का वैल्यू सेम है दो चार्ज का, तो इसलिए इंटू 2 into 10 to the power -7 इंटू 2 into 10 to the power -7। ठीक है, और म्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, म्यू का वैल्यू हमको दिया गया है 0.25। ठीक है, अगर हम मास को, इधर जो मास दिया गया है, मास को अगर हम केजी में लिखेंगे वो क्या होगा ना, 10 into 10 to the power -3 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये केजी का वैल्यू ग्राम में नहीं लेंगे, हम केजी में लेंगे, इसलिए इस केजी का वैल्यू इधर पुट किया गया है 10 into 10 to the power -3 इंटू जी का वैल्यू कितना है ना, 10 है, इधर पुट किया गया है। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 0.12 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, एल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास क्या ना, आंसर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में लाना है हमको। ठीक है, तो इसलिए 12 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा ना, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।